गजब हो गया। बहुत शानदार कलयुग का, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। आज कलयुग ग्रे शेड में नहीं है। आइए कलयुग, प्रणाम करिए भागवत मैया को। राजा ने जब कलयुग से पूछा, महाराज आप कौन हैं? तो कलयुग ने कहा, हे महाराज मैं कलयुग हूं, मैं कलयुग हूं। अब ये मेरा युग है, आप ये जानिए, आप मुझे स्थान दीजिए, मुझे स्थान दीजिए। हाथ जोड़ करके कलयुग ने राजा से कहा, राजन मुझे स्थान दीजिए। तो राजा ने कहा कि सुनो, आपको मैं जहां भी कोई शराब पिए उस जगह रहो। राजा परीक्षित खराब है अभी तो। बोली भक्त और भगवान की स्थान दीजिए। सॉरी। अब उसके बाद कहा कि हमारे देश में, इस भारत देश में कोई दारू नहीं पिएगा। ये झूठी बात है भैया, सब कोई छोड़। अब हंसने लगा कलयुग। शराब नहीं पिएगा, कैसी बात कर रहे हैं? तो कहने लगा कलयुग, बड़ी सुंदर बात कही है कलयुग ने। कलयुग में कर तब दिखाए रही रे, अंगूर की बेटी आए गई रे। कलयुग में कर तब दिखाए गई रे, अंगूर की बेटी आए गई रे। जिस शराब की, हे महाराज आपने कहा, कलयुग कहने लगा महाराज से, सुनो महाराज, आपको गुमान था इन युवाओं पर, स्थिति क्या हो गई? जो मेरी बेटी शराब है उसने कैसे आगोश में ले लिया है सबको। कलयुग में कर तब दिखाई गई रे, अंगूर की बेटी आई गई रे। देवी देवता धाम न छोड़े, सब जगह लोग सब समान तो भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं भूले पीपो वालों। सब तो इसके पीछे दौड़े और सबको चस्का लगाए गई रे, लगाए गई रे, अंगूर की बेटी आए गई रे। महाराज ने पूछा कि ये आखिर ये शराब आई तो आई कहां से, कलयुग बताना जरा हमें। तो कलयुग ने कहा, सुनो महाराज, देव धनुज सागर मंथन में, सागर जब मंथन हुआ उसमें ये बाटल आई है, देख लो ये लटक रही है हमारे आगे। हाँ, देव धनुज सागर मंथन में पाया इसको दानव दल ने, राक्षसों ने इसको प्राप्त किया है। अब अंदाज लगाओ जो पीवे उपुन है। सबको दीवाना बनाए गई रे, बनाए गई रे, अंगूर की बेटी आए गई रे। कलयुग में कर तब दिखाए रही रे, दिखाए रही रे, अंगूर की बेटी आए गई रे। महाराज बड़े निराश हुए, सबसे प्रार्थना की, भैया नशा मत करो। नशा का उल्टा क्या है? शान। जो शान खराब कर दे उसे नशा कहते हैं। देखो अपील कर रहे हो, सब सुन लीजिए, मत पीजो, है नहीं? अब दूसरा कहा कलयुग से, सुनो कलयुग। कलयुग ने कहा कि महाराज नशे में तो स्थान दे दिया, लेकिन अगला एक और दे दीजिए मुझे। कि क्या? कि मुझे जुए में भी स्थान दीजिए। कहा जाओ, जुए में स्थान दे दिया। मेरे देश में कोई भी जुआ सट्टा नहीं खेलता है। फिर कलयुग हंसा। ये और झूठी बात कर रहे हैं। ये कैसे कह दिया कि जुए सट्टे में स्थान नहीं है? अब आप बताओ कि कोई भी गांव का प्रधान व्यक्ति कि हमारे यहाँ कोई भी जुआ सट्टो नहीं खेले, है ना? तो कलयुग गाने लगा, सुनो। बाप बूढ़ा के नाम पे लगायो बट्टो,
लगायो बट्टो, पटेल बा को छोरो भैया खेले सट्टो। अंदाज लगाइए। बाप बूढ़ा के नाम पे लगायो बट्टो, ए लगायो बट्टो, ये पटेल बा को छोरो भैया खेले सट्टो। राजा को लगा कि बड़े बड़े लोग हैं, ये तो गंदे काम नहीं करते होंगे। कलयुग फिर हंसा। सुनो महाराज, खेत जमीन सब हार गयो है, हाथ से अब घर बार गयो है। गिरवी धरियो सरकारी पट्टो, गिरवी धरियो रे सरकारी पट्टो, पटेल बा को छोरो भैया खेले सट्टो। जुआ खेलने लग गया है वो। तो उनके माता पिता क्या कर रहे हैं, उनकी बहन क्या कर रही है? तो कलयुग फिर हंसा। मैं बताऊं क्या कर रहे हैं। मां तो ऐसी स्थिति है बेचारी, कंट्रोल से घर को राशन आवे, कंट्रोल से घर का राशन आ रहा है, और लाडली बेना से घर को चलावे। लाडली बेना का पैसा से घर चल रही हो, लेकिन वो को भी दाई जीटियो। गेहूं चावल को मंडी बेच आयो कट्टो, मंडी पास में थी। गेहूं चावल को मंडी बेच आयो कट्टो, पटेल बा को छोरो भैया खेले सट्टो। बाप बूढ़ा के नाम पे लगायो बट्टो, लगायो बट्टो, पटेल बा को छोरो भैया खेले सट्टो। देखिए यहाँ के पटेल बा किसी नहीं गिरी भैया ने, तो पटेल बा मारे माते आ जाए। बात ये नहीं, बात है वो तो यहाँ के पटेल नहीं खेलते हैं, यहाँ के पटेल तो माला वाले हैं। एक बार अपने पटेल के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। तो राजा परीक्षित ने सोचा कि इन लोगों से बात नहीं करूं, ये तो सब गड़बड़ हो गए हैं। तो एक काम करता हूं, मैं मेरी बहनों से बात करता हूं कि धर्म तो तुम्हें बचाना है, धर्म का 3 पांव टूट गया, तुम्हें बचाना। तो कलयुग फिर हंसा। ये बचाएगी ये। इनकी भी बात बताता हूं, सुनो। रील बनाए रही रे राजा, रील बनाए रही रे, ए राजा हिंदू की छोरी, खूब डिस्को नचाए रही रे, ए राजा हिंदू की छोरी। इंस्टा पर वो तो छाए रही है, नहीं नहीं रील डाल रही है, इंस्टा पर वो तो छाए रही है, फेसबुक पे कमाए रही है, अपनों सब कुछ बताए रही रे। हे राजा हिंदू की छोरी, ये रील बनाए रही रे, हे राजा हिंदू की छोरी। और सुनो, नाना कपड़ा तेरे ही बढ़ के, अगर बड़ा कपड़ा कहते तो जानबूझ के शॉर्ट्स कपड़े पहनती हैं। नाना कपड़ा तेरे ही बढ़ के, हीरोइन का चक्कर में पड़ के, कैसे नाक कटाए रही रे राजा, कैसे नाक कटाए रही रे, ए राजा हिंदू की छोरी, रील बनाए रही रे, ए राजा हिंदू की छोरी। और सुनो सुनो राजा क्या कर रही है, लीव इन में रेबा लग गई, लीव इन में रेबा लग गई, कुल की माता जैसे घर से भग, कुल की देवी छोड़ गई घर के, बाप मार्शन रिवासा घर में, कुल की माता भी घर से भग गई। अरे धर्म बगाड़ रही रे, सारा धर्म बिगाड़ रही रे, हे राजा हिंदू की छोरी, रील बनाए रही रे, राजा हिंदू की छोरी। राजा ने अपील करी, देखो रील तो बनाओ लेकिन धर्म का प्रचार करो, करोगे ना? एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। फिर राजा ने कहा, लेकिन आपने इनका तो बोल दिया, लेकिन हमारे देश के जो लीडर हैं वो बहुत अच्छे हैं, हमें पूरा विश्वास है उन पर कि वो कुछ भी गड़बड़ नहीं करते। तो फिर कलयुग हंसा। अरे राजा तुमको समझ नहीं है,
अब कहने लगा कलयुग, नेता की बात करूं, नेता की, नेता बताओ तुम्हें, नेता सुनो नेताओं की। ये कैसा कर तब करे, कैसा कर तब करे, कैसा कर तब करे, कैसा कर तब करे, नेता हमारे भैया, ये नेता तुम्हारे भैया। कैसे करते हैं? RSS को आतंकी बतावे। नेता लोग RSS को क्या बताते हैं? आतंकवादी संगठन है। RSS को आतंकी बतावे और आतंकी होने के भैया जी बनावे। ए साधु को ढोंगी कहे, साधु को ढोंगी कहे, साधु को ढोंगी कहे, साधु को ढोंगी कहे, राजा नेता तुम्हारे भैया, अरे अरे नेता तुम्हारे भैया। और कुछ नेता क्या कर रहे हैं? वो लेटेस्ट है, स्वच्छ था नगर इंदौर हमारो, स्वच्छ नगर इंदौर तमारो, एक अनोखो दिखेवा नजारो, एक अनोखो दिखेवा नजारो। हे पानी पी के मरे, पानी पी के मरे, पानी पी के मरे। और कौन क्या कहे? कोई घंटा कहे, नेता तुम्हारे भैया, अरे नेता तुम्हारे भैया। कैसा कर तब करे, कैसा कर तब करे, कैसा कर तब करे रे, कैसा कर तब करे, नेता तुम्हारे भैया। तो राजा ने कहा कि अब मैं पढ़े लिखों से बात करूंगा। तो कलयुग फिर हंसा पढ़े लिखे, अरे गांव के लोग अच्छे हैं, इन पढ़े लिखों लोगों से तो राजा ने पूछा कैसे, कैसे बताइए बताइए। अरे घर तो खाली हुए, कहने लगा अरे घर तो खाली हुए, घर तो खाली हुए, बूढ़े चले वृद्धशाला। बूढ़े लोगों के लिए क्या खुलवा दिए गए? वृद्धाश्रम खुलवा दिए। इन्हें घर पे बूढ़े लोग बुरे लगने लगे हैं। किन पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहे हो राजा? ऐसे पढ़े लिखे लोग जो ज्यादा पढ़ लेते हैं, अपने बाप बूढ़ों को वृद्धशाला में छोड़ देते हैं। कहने लगा ए घर तो खाली हुए, घर तो खाली हुए, बूढ़े चले वृद्धशाला। जमीन तो सारी नाम करा ली, बेटों ने जमीन नाम करा ली। बाबूजी तुम्हारी सेवा करूंगा, हो टेंशन मत लीजिए। और जैसे बूढ़ो है तो तमें वहां छोड़ रहे वृद्धाश्रम में, अनिरुद्धाचार्य जी का में वहीं दीजिए, तुम हो राधे राधे खाजो और भंडारा में खाजो, है ना। माता से सारी रकमा छुड़ा ली। बउआ ने कह दी भाई मैं दे दीजिए, मुझसे वेवर के रखूंगा। अब रकम भी चली गई, जमीन भी चली गई, कुछ भी नहीं बचा। तो फिर क्या हुआ? धूल धानी हुई, धूल धानी हुई, ये धूल धानी हुई, धूल धानी हुई, बूढ़े चले वृद्धशाला। क्यों गए वो? आपके मन में श्रद्धा नहीं रही धर्म के लिए। श्रद्धा बनेगी कैसे भाई? क्या बोलना पड़ेगा? अयम ब्रह्म वयम ब्रह्म खलविदम ब्रह्म। बोलिए अयम ब्रह्म वयम ब्रह्म खलविदम ब्रह्म। अयम ब्रह्म वयम ब्रह्म खलविदम ब्रह्म। गैया पास में खड़ी खड़ी रोने लगी। राजा ने कहा कि गैया मैया तू ही कर ले कुछ। तो गैया और दुखी होकर के कहने लगी राजा से, सुनो राजा मैं क्या बताऊं, सरकारी जंगल रोक लियो, गैया जा रही है कटने को, हिंदू बेच रहे गैया को, हिंदू बेच रहे गैया को। सरकारी जंगल रोक लियो, गैया जा रहे हैं कटने को, हिंदू बेच रहे गैया को, हिंदू बेच रहे गैया को। और जो जगह जगह गोवंश के ठेकेदार हैं वो नया काम कर रहे हैं। सब जगह की नहीं कह रहा हूं, कई जगह ऐसा चल रहा है।
सरकारी पैसा ले करके खूब लगावे बीड़ी। गैया के नाम के पैसे से ऐशो आराम कर रहे हैं। सरकारी पैसा ले करके खूब लगावे बीड़ी। अरे गैया के पैसे ही खा गए, कैसे चढ़ेंगे सीढ़ी। गौ माता के तो पैसे खा गए, कैसे चढ़ेंगे सीढ़ी। ओ सरकारी जंगल रोक लयो, गैया जा रही है कटने को। हिंदू बेच रहे गैया को, 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 ओ हिंदू बेच रहे गैया को। कलयुग ने कहा राजन तुम तो धर्मात्मा हो, तुम धर्मात्मा हो, इसलिए मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं राजा। मैं खराब नहीं हूं, मैं कौन हूं बताऊं आपको। कल युग नहीं कर जुग हूं मैं, यहां दिन को दे अरु रात ले। क्या खूब सौदा नगद है इस हाथ दे, इस हाथ ले।